उत्तर प्रदेश में हर साल मानसून के दौरान आने वाली बाढ़ अब सरकार के लिए सिर्फ आपदा नहीं बल्कि एक बड़ी चुनौती है, जिसका समाधान अब बदली हुई रणनीति से किया जा रहा है। योगी सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के पारंपरिक और खर्चीले मॉडल को छोड़कर अब एक नए और किफायती मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है। अब बाढ़ रोकने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से पत्थर, मिट्टी के ऊंचे बांध और गैबियन दीवारें नहीं बनाई जाएंगी। जी हाँ, लेकिन अब सरकार का पूरा फोकस नदियों और बड़े नालों के जल धारण क्षमता यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने पर है। इस नई रणनीति के तहत संवेदनशील इलाकों में नदियों से गाद यानी कि स्लिट निकाली जाएगी। नदियों के रास्ते चौड़े किए जाएंगे और गहरे भी, ताकि पानी का बहाव सुचारू रहे। सरकार का दावा है कि इस नए मॉडल से सरकारी खजाने को बड़ी राहत मिली है। उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, जैसे कि लखीमपुर खीरी, जहां पर पारंपरिक मॉडल के लिए 180 करोड़ रुपए चाहिए थे, वहीं स्लिट सफाई के जरिए 22 करोड़ रुपए में ही काम पूरा हो जा रहा है। बात बाराबंकी की करें तो एल्गिन ब्रिज और सरयू क्षेत्र के लिए जहां 115 करोड़ रुपए का अनुमान था, वहां 5 करोड़ रुपए में ही काम पूरा हो जा रहा है। यही नहीं, अब तक प्रदेश के 40.72 लाख हेक्टेयर भूमि को सुरक्षित किया जा चुका है, जिससे 3 करोड़ से अधिक लोगों को बाढ़ के खतरे से निजात मिली है। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ अन्नदाता यानी कि किसानों को मिलेगा। अब तटबंध बनाने के लिए किसानों को उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले 8 सालों में 60 से ज्यादा नदियों से गाद निकाली जा चुकी है, जिससे मानसून के दौरान नदियों का पानी घूम कर जाता है, ना कि खेतों में भर जाता है। भविष्य के लिए भी सरकार की तैयारी पूरी तरीके से गंभीर है। साल 2026 में बाढ़ से नियंत्रण के लिए ड्रोन और सेंसर आधारित निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी, यानी कि हाई रिस्क नदियों पर रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, जिससे मॉनसून आने से पहले खतरे को माप कर जरूरी कदम उठाए जाएं। साफ है कि कम लागत और आधुनिक तकनीक से कॉम्बो से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बाढ़ मुक्त बनाने में नए कदम उठा रही है और लगातार इसके लिए काम कर रही है।